जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बच्चों का सर्जन हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों में भूख ना लगना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं बच्चों को भूख ना लगने की और किस उम्र में बच्चों को भूख ना लगने का मसला स्टार्ट होता है और क्या मुमकिन इसका इलाज है, घर पे रह के हम कैसे कर सकते हैं और मेडिसिन कौन सी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की भूख को बढ़ाने के लिए। देखें, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो उम्र के हिसाब से देखते जाते हैं कि बच्चों की भूख का मसला कब स्टार्ट होता है। पहले 6 महीने की उम्र तक आमतौर पे बच्चों में ये भूख वाला मसला नहीं होता। भूख का मसला स्टार्ट होता है 1 साल की उम्र के बाद। जो 6 महीने से 1 साल की उम्र है ये बहुत अहम होती है कि इसमें जो वजूहात होती हैं बच्चों को भूख ना लगने की वो 6 महीने से स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने ये देखना है कि 6 महीने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चों को भूख ना लगना स्टार्ट हो जाता है। देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक टाइम के लिए बनाई होती है। जो मेडिकल साइंस के मुताबिक पहले जो 6 महीने होते हैं इसमें बच्चे के लिए जो माँ का दूध है वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा है। मुतवाज़न ग़िज़ा हम उसको कहते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें शामिल हों जो एक जिस्म की ज़रूरत होती हैं। तो 6 महीने की उम्र तक तो बच्चे को माँ का दूध ही देते हैं और माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ भी नहीं दी जाती, क्योंकि 6 महीने की उम्र तक माँ का दूध एक मुकम्मल मुतवाज़न ग़िज़ा के तौर पे होता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ जो दूसरी ग़िज़ाएँ हैं जिसको हम नीम ठोस ग़िज़ा या ठोस ग़िज़ा कहते हैं वो स्टार्ट करनी होती है। उसका मकसद ये होता है कि 6 महीने की उम्र के बाद जो जिस्म है बच्चे का उसकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं और माँ का दूध जो है वो सारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, जिसमें ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें एक आयरन है, आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रहे 6 महीने की उम्र के बाद भी। दूसरा विटामिन डी है, विटामिन डी भी कम होता है माँ के दूध में। तो बच्चे की बढ़ती हुई हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि विटामिन डी भी एक हमें ख़ास मिकदार में मिला जाए बच्चे को। तो उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत भी होती है। इसी तरह से कैल्शियम है या कुछ बाकी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे की बढ़ते हुए जिस्म के लिए। तो 6 महीने की उम्र के बाद अगर बच्चे को हम सिर्फ माँ के दूध पे रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बच्चे में आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी, बच्चे में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाएगी, बच्चे में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। इनमें सबसे अहम जो चीज़ होती है जो जिसका आगे चल के बच्चे की भूख के ऊपर असर होता है वो आयरन होता है। आयरन की कमी हो जाने की वजह से बच्चे को अनीमिया हो जाता है, बच्चा पीला पीला लगना शुरू हो जाता है 1 साल और 1 साल की उम्र के बाद। और जब अनीमिया हो जाता है तो फिर अनीमिया में भूख कम हो जाती है। तो एक तो ये वजह हो जाती है कि 6 महीने की उम्र के बाद अगर बच्चे को आपने सिर्फ माँ के दूध पे या जो बॉटल फीड है, बॉटल पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, माँ के दूध की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ बच्चे को माँ के दूध पे रखा हुआ है तो आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे को 1 साल की उम्र या उसके बाद फिर भूख में कमी आना शुरू हो जाती है। विटामिन डी की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनकी सही ग्रोथ नहीं होती, बच्चे की जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं बनती। इसी तरह विटामिन डी के साथ ही कनेक्टेड होती है कैल्शियम। तो ये तो हो गया पहली वजह कि बच्चे को 6 महीने के बाद ठोस ग़िज़ा, नीम ठोस ग़िज़ा शुरू ना करने की वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आ जाती हैं बाकी जो वजूहात हैं सारी की सारी, वो 1 साल की उम्र के बाद के बच्चों में शुरू होती हैं। देखिए, अगर हम 1 साल से बड़े बच्चे को जब हम देखते हैं या जो माँ बाप हमारे पास लेके आते हैं और कहते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती, तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी होती है कि क्या बच्चे को भूख नहीं लगती या बच्चा आपकी मर्जी की चीज़ नहीं खाता। ये तो अलहदा चीज़ें हैं। अब होता क्या है, जब थोड़ा सा हम डिटेल में पूछते हैं वालिदैन से तो पता चलता है कि बच्चा सारा दिन फीडर पीता है लेकिन कुछ खाता नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही। अगर आप बच्चे को भूख के टाइम पे फीडर पिला देंगे, उसका पेट भर जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। फीडर की वजह से ज़ाहिर है जो खाने की चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है जिस्म की, जब वो पूरी नहीं मिलेंगी
तो फीडर की वजह से बच्चे का पेट तो भरा हुआ होगा, लेकिन बच्चा जिस्मानी तौर पे कमजोर होता शुरू हो जाएगा। बच्चे का वजन कम हो जाएगा, बच्चे में खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, बच्चे को ज्यादा बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी बच्चे को होना शुरू हो जाती हैं। तो और वो सारे फिर प्रोसेस एक दूसरे को प्रमोट करता है कि भूख नहीं लगी, वजन कम हुआ, बच्चा कमजोर हुआ, इन्फेक्शन हुए और कमजोर हो गया। क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बच्चे को उस फेज में भूख उसकी और कम हो जाती है। फिर दवाइयां एंटीबायोटिक्स देंगे, उनकी वजह से भी बच्चे की भूख कम हो जाती है। तो ये एक ऐसा साइकिल चल पड़ता है जो जिस वजह से बच्चे को निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम देखते हैं हमारी पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है बच्चों की, जिसको हम कहते हैं कि ये मेल नरिश्ड हैं, ये वीक हैं, ये मेंटल ग्रोथ इनकी पूरी नहीं हो रही, ये सारी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है, जब आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो ये देखना है कि क्या बच्चा सिर्फ पी रहा है, क्या उसको आपने सिर्फ फीडर पे रखा हुआ है, क्या उसको सिर्फ दूध पे रखा हुआ है। अगर बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है और वो ठीक पी रहा है दूध काफी मिकदार में, इसका मतलब यह है कि बच्चे की भूख का मसला नहीं है, बच्चे की खुराक बैलेंस नहीं है, मुतवाज़िन गिज़ा नहीं है। आपने क्या करना होता है, जब बच्चे को भूख लगी हो तो उसको फीडर नहीं देना, दूध नहीं देना, दूध की बजाय बच्चे को खाने की चीज़ें देनी है। बच्चा तो मासूम है, उसको नहीं पता होता, उसके लिए फीडर पीना बड़ा आसान है कि लिया और गट गट पी गया, स्टमक भर गया, थोड़ी देर के लिए बच्चे की भूख खत्म हो गई, वो रिलैक्स हो गया। खाने की चीज़ों की तरफ लेके आना बच्चे को थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, माँ बाप को थोड़ा सा बच्चे को उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि आपने ये देखना है कि क्या वाकई बच्चे को भूख नहीं लग रही या भूख ठीक लग रही है, बच्चा सिर्फ फीडर पे चल रहा है। अगर फीडर पे चल रहा है तो उसको आपने चेंज करना है, फीडर से उसको खाने की चीज़ों की तरफ लेके आना है, पहली बात। दूसरी बात, जो थोड़ा सा बड़े बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के, उनको अक्सर वालिदैन दुकानों पे ले जाते हैं उठा के, या घर के दूसरे बच्चे हैं और बाजार की चीज़ें, ये लेज हैं, स्लांटीज हैं, चिप्स हैं, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, ये चीज़ें ले लेते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं इनको, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जंक फूड का नुकसान ये होता है कि ये भी स्टमक को भर देते हैं, बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, बच्चा फिर अच्छी चीज़ें नहीं लेता। जो अच्छी से मुराद है जो कि ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें होती हैं। जब बच्चा ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें नहीं लेगा, ज़ाहिर है इन चीज़ों से पेट भर जाएगा, उसका कमज़ोर भी होना शुरू हो जाएगा, खून की कमी भी होना शुरू हो जाएगी, और जब खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, मैंने पहले बताया, बच्चे की भूख भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, खाएगा कुछ नहीं, वज़न कम होता जाएगा, और अगर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसको बीमारियां ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपने, अगर बच्चा आपका बाहर की चीज़ें खा रहा है तो फिर आप डॉक्टर से ना कंप्लेंट करें कि भूख नहीं लगती, पहले आप अपने उस रूटीन को चेंज करें कि बच्चा बाहर की कोई चीज़ ना खाए, उससे फिर बच्चे का पेट भर जाता है और बच्चा फिर दूसरी चीज़ें नहीं खाता। इसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे को भूख नहीं लग रही, इसको हम ये कहेंगे कि बच्चे को भूख लग रही है लेकिन गलत चीज़ें खा रहा है। अब आ जाते हैं एक और वजह है जो बच्चों में बहुत कॉमन होती है, वो होती है कि बच्चे मट्टी खाते हैं, सीमेंट खाते हैं, दीवार से चूना उतार के खाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसको रोकने के लिए कोई दवाइयाँ होती हैं। देखिए, मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो किसी आदत को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल हो। ये आदत होती है बच्चे की, मट्टी खाना, चूना खाना, सीमेंट खाना, या जो इस तरह की चीज़ें खाना, यह आदत होती है। आदत माँ बाप ने खुद छुड़वानी होती है। इसका नुकसान क्या होता है? शुरू में तो ये होता है कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनकी भूख ज़्यादा होती है, वो खाते ज़्यादा हैं, लेकिन उनको वो लगता नहीं है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि वो उनकी सेहत नहीं बन रही होती। मट्टी खाने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। सबसे मेन नुकसान ये होता है कि मट्टी खाने से बच्चों में आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी की वजह से बच्चे अनीमिया हो जाता है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो मट्टी खाने के लिए कोई दवाई नहीं होती। मट्टी के जो असरात होते हैं, क्योंकि मट्टी खाने से पेट के अंदर कीड़े बनते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए दवाई होती है, जिसको आप अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं, जिनको वर्मॉक्स है या जेंटिल है या अल्बेंडाजोल जिसका नाम है। तो ये दवाई दी जाती है सिर्फ कीड़ों को मारने के लिए। लोग ये दवाई दे के रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। इस दवाई के साथ आपने मट्टी खाना बच्चे को छुड़वाना होता है। नहीं छुड़वाएंगे, बच्चा मट्टी खाता रहेगा, कमज़ोर रहेगा, कीड़े हो जाएंगे। और मैं जो कि सर्जन हूँ,
तो इतने ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं कि बच्चे की आंतों में रुकावट हो जाती है उन कीड़ों की वजह से, और हमें ऑपरेशन करके उन कीड़ों को निकालना पड़ता है आंत को काट के, वरना आंत फट सकती है। और ये बहुत कॉमन है, ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता, थोड़ा सा वो बुरी लगती हैं कीड़ों की, कि कीड़े फंस जाते हैं वहाँ जाके। तो इतनी हद तक बच्चा मट्टी खाता रहता है, इतने अरसे तक कि कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े फिर आंतों को रोक देते हैं। एक तो बच्चा जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाता है, बच्चे में खून की कमी हो जाती है, और फिर सर्जरी तक की नौबत चली जाती है। तो खुदारा बच्चे को आदत छुड़वानी होती है, माँ बाप ने बच्चे पे नज़र रखनी होती है। सिर्फ दवाइयों पे इन्हसार करके बैठ जाना कुछ नहीं होता, दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका बच्चा मट्टी खा रहा है और आप मुसलसल दवाइयाँ भी दे रहे हैं, खून की कमी को पूरा करने की दवाइयाँ, आयरन की दवाइयाँ, कीड़े मारने की दवाइयाँ दे रहे हैं, जब तक बच्चा मट्टी खाता रहेगा किसी दवाई का कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जो करना है, बच्चे को मट्टी वगैरह ये खाना छुड़वाना है, साथ कीड़े मारने की दवाई देनी है, जेंटेल, वर्मॉक्स। मैं मिकदार नहीं बता सकता क्योंकि हर बच्चे के वजन के मुताबिक दवाई दी जाती है। और इसके साथ फिर आयरन की जो सप्लीमेंट है, सिरप है, वो हम देते हैं ताकि बच्चे में आयरन की कमी जो हो रही है वो पूरी हो जाए। इस प्रोसेस को टाइम लगता है, ये 1 से 2 महीने 3 महीने लगते हैं, फिर जाके बच्चा एक नॉर्मल अपनी रूटीन बनाता है। तो बच्चे में जो भूख है वो अक्सर औकात एक्चुअल में भूख ना लगना नहीं होता। अक्सर औकात बच्चा दूसरी चीज़ें खा के पेट भर लेता है, जिसमें दूध है, दूध से पेट भर लेता है, जिसमें बाजार की चीज़ें खा के बच्चा पेट भर लेता है। उसको हम ये नहीं कहते कि बच्चे को भूख नहीं लग रही। हाँ, इनकी वजह से फिर जो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है कि बच्चे में आयरन की कमी होती है, बच्चे में विटामिन्स की कमी होती है, बच्चे में जो दूसरी ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें मिसाल दे दूं कि मैग्नीशियम है, इसी तरह से जो फोलेट हैं, इस तरह से कैल्शियम है, और बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली बच्चा आपका खाना पीना छोड़ देता है। तो हमने करना क्या है, अब मैं 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले 6 महीने की उम्र का अगर आपका बच्चा है, 6 महीने की उम्र के बाद अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको ठोस ग़िज़ा, नीम ठोस ग़िज़ा जैसे बनाना है, पोटैटो है, खिचड़ी घर में बना लेते हैं, दलिया बना लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसको शुरू करवाएं। 1 साल का हो जाता है बच्चा, दूध और कम कर दें, खाने की चीज़ें बढ़ाते जाएं। 1 साल के बाद बच्चे को दूध दिन में 2 दफ़ा 24 घंटे में, दिन से मुराद दिन और रात दोनों होते हैं, 24 घंटे में आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा दूध ना दें। बच्चे को खाने की चीज़ें दें, बच्चे को अंडा दें। देखें, अंडा गर्म नहीं होता, ये जहन से निकाल दें। बच्चे को गोश्त दें, कीमा है, चिकन है, बोटी है, इस तरह की चीज़ें अपने साथ बिठाएं, अपने खाने के साथ बच्चे को खाना खिलाएं। और 2 साल के बाद बच्चे का दूध और कम कर दें, अगर 3 दफ़ा पे है दिन में तो 2 दफ़ा पे ले आएँ। खाने की चीज़ें देते जाएं। जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं होती, ये पैदाइश से लेके ऑनवर्ड चलती हैं। बच्चा पालना जो है वो आसान काम नहीं होता, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे को आप एक रूटीन बना लें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका अब बच्चा बड़ा है, अब आपने क्या करना है, देखिए मिसाल देता हूँ कि बच्चा आपका 4 या 5 साल का है, कुछ खाता नहीं है, यही कंप्लेंट होती है। तो आपने पहले तो ये देखना है कि बच्चा क्या खा रहा है पूरा दिन में। क्या बाजार की चीज़ें खा रहा है, लेज, सलांटी, चिप्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें बंद करें बच्चे की। बच्चे को अच्छी खुराक दें। दूध बहुत पसंद है हमारी पाकिस्तानी अवाम को। देखिए, दूध दिन में 4-5 साल के बच्चे को 1 दफ़ा में बहुत है, उसके अलावा दूध की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें दें। अच्छा, उसके बाद दवाइयाँ कौन सी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है कि कीड़ों की दवाई, वर्मॉक्स है या जेंटेल है। ये एक बोतल छोटी होती है, आप 5 साल के बच्चे को 1 दफ़ा में उसको पिला दें, और 1 महीने बाद दोबारा 1 दफ़ा पिला दें। ये हर 6 महीने बाद 1 दफ़ा बच्चों को दे देनी चाहिए। इनका नुकसान नहीं होता, ये सेफ़ होती हैं। ये बच्चों में पेट के कीड़े अगर नज़र ना आने वाले छोटे भी हों तो उनको भी ख़त्म कर देती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मल्टीवाइटामिन्स हैं, मल्टीवाइटामिन्स आप शुरू करवा दें अगर आपका बच्चा भूख में प्रॉब्लम हो रही है तो। मल्टीवाइटामिन बहुत से हैं बाज़ार में, मार्केट में, मैं नाम नहीं लेता, आपको जो भी अवेलेबल है वो लेके आप इस्तेमाल करवा लें। नंबर 3, आयरन की रिप्लेसमेंट ज़रूर दें। हमारे पाकिस्तान में, हमारे पास अस्पतालों में जितने बच्चे आते हैं,
मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 90% बच्चों में आयरन की कमी होती है और बच्चों में ब्लड कम होता है। तो आयरन की कमी, आयरन के बहुत से सिरप हैं अच्छी जो कंपनीज के हैं, उनमें बिस्लेरी है, माल्टोफर है, ठीक है, इस तरह के बहुत से, और सेंगोबियान है, बहुत से सिरप अवेलेबल हैं आयरन के। जो भी आपको मिलता है आप आयरन का सिरप, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कीड़ों के लिए वर्मॉक्स या जेंटिल देना है। नंबर 2 मल्टीविटामिन सिरप इस्तेमाल करना है। नंबर 3 आयरन स्टार्ट करना है। ये 3 दवाइयाँ हैं जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को। चौथे नंबर पे फिर आती हैं भूख लगने के सिरप। भूख लगने के बहुत से सिरप हैं। देखिए याद रखें, भूख लगने के जो सिरप होते हैं उनमें भी हमारे मिनरल्स होते हैं और वाइटामिन्स होते हैं। वो भी कोई ऐसी कोई साइंस नहीं होती, वो इसलिए देते हैं जब बॉडी में मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी पूरी होती है तो भूख ठीक लगना शुरू हो जाती है। तो भूख लगने का सिरप भी जितने भी हैं, ये ट्राइमेटाबोल है, एपिटाइज है, ट्रेसऑरस है, इस तरह के जितने भी सिरप हैं इन सब में भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और मल्टीविटामिन्स होते हैं। चौथे नंबर पे आप ये शुरू करवा दें। अब देखें, एक हफ्ता देने से तो जिस्म में जो कमी हुई है वो पूरी नहीं होगी, तो ये सिरप देने में इनका असर आने में कम से कम महीना लग जाता है। तो आपने शुरू करवाने हैं और बंद नहीं करने, आपने इनको देते रहना है ताकि आपका बच्चा 1-2 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मेरी नज़र में, क्योंकि सब लोग इसके बारे में बार बार पूछते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती। तो मैंने सारी वजूहात इसमें बता दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को आपके जो बच्चे का मसला है वो समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, सवाल पूछें मुझसे, मैं उनका इंशाल्लाह आपको टाइम पे जवाब दे दूंगा। आखिर में मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।